है, बट ये प्रभु का टाइमिंग है। हम प्रभु के समय में एंटर कर चुके हैं, इसीलिए प्रभु हमें लेकर आया। और आज का जो हमारा थीम है, विमेन अराइज फॉर सच अ टाइम एज दिस, फॉर सच अ टाइम एज दिस। परमेश्वर का कायरोस समय, परमेश्वर का वो आज का समय जिसमें वो कुछ करना चाहता है। परमेश्वर चुप नहीं बैठा है। कई बार हमें लगता है ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, शत्रु बहुत कुछ कर रहा। नो नो नो, दिख रहा है शत्रु हलचल मचा रहा है, लेकिन जो स्वर्ग में विराजमान है वो बहुत कुछ कर रहा है। वो शत्रु को ठट्ठों में उड़ाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। वो अपने लोगों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। और आज की शाम वो हम बहनों से, हम बेटियों से बात करना चाहता है। ये पद, अगर मैं बहुत रेफरेंस नहीं खुलवाऊंगी, बट हम जल्दी से आज के वर्ड में बढ़ेंगे। ये पद हमें एस्तर की किताब में उसके 4 अध्याय के 14वें पद में मिलता है। और ये वो समय है जब एस्तर के दिनों में उस देश के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। और शत्रु ने योजना बनाई थी कि वो परमेश्वर के लोगों का अंत कर दे, परमेश्वर के लोगों को समाप्त कर दे, परमेश्वर की आराधना बंद हो जाए, परमेश्वर के भय मानने लोग खत्म हो जाएं। और ऐसे समय में एस्तर जो थी वो राजमहल में थी। आप सब एस्तर की कहानी जानते होंगे। एक अनाथ लड़की थी, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट थी। उसके माता पिता नहीं थे, उसके चचेरे भाई मोर्दके ने उसको पाला था। एनीवे, वो राजमहल में थी। और जब ये सब कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है, एस्तर को भी खबर आ गई। और तब जो मोर्दके है, जो उसका चाचा है, वो उससे एक बात कहलवाता है। वो कहता है, ये सब कुछ हो रहा है तेरे जाति भाइयों के साथ, पर अगर तू ऐसे समय में चुपचाप बैठी रही, तू ऐसे समय में क्या हुई, चुपचाप बैठी रही, तो परमेश्वर तो बचा लेगा अपने लोगों को, परमेश्वर किसी और के द्वारा बचाव करेगा। लेकिन क्या जाने तुझे ऐसे दिनों के लिए राजपद दिया गया, क्या जाने तुझे इन्हीं दिनों के लिए परमेश्वर ने ये पदवी दी है, तुझे एक रानी बनाया है और तुझे एक्शन में आना होगा। आज मैं कुछ बहनों से कहना चाहती हूं, मुझे और आपको एक्शन में आना होगा। प्रभु ने हमें जो पदवी दी है, चाहे वो एक माँ की है, एक बहन की है, एक बेटी की है, एक पत्नी की है, एक टीचर हो सकते हैं, एक ऑफिसर हो सकते हैं, वेरेवर वी आर, इन दिनों में प्रभु ने हमें वहां पर स्पेसिफिकली रखा है कि हम उसके राज्य के लिए कुछ अद्भुत करने पाए। आप विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव? आपको मालूम है, हम महिलाओं को बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रभु ने बनाया। अभी हम गाना गा रहे थे ना, माँ के गर्भ में रखा है तब से पाला है। परमेश्वर ने पुरुषों को भी बनाया, स्त्रियों को भी बनाया। लेकिन मैं हमेशा इस बात को बांटती हूँ, जब भी महिलाओं के बीच में जाती हूँ, जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे और वहां लिखा है, तब परमेश्वर ने भूमि की मट्टी ली और आदम को रचा, पुतला बनाया। वहां पर एक इब्रानी शब्द आया है जिसका जो है आसा। क्या शब्द आया है? आसा। आसा का मतलब है मट्टी ली और रच दिया, मट्टी ली और एक आकार दे दिया, बना दिया, अच्छा बनाया, अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में। लेकिन उसके बाद जब स्त्री को रचा, जब उसकी पसली लेकर, कहां से बनाया था? हवा को, आदम की पसली से बनाया था। और वहां पर जो शब्द आया है, हिब्रू शब्द, वो शब्द है बाना। क्या शब्द है? मेरे साथ बोलिए, मैं टीचर हूं, मेरा क्लास है, इसलिए अच्छे स्टूडेंट्स को ताली बजाई जाएगी। क्या शब्द आया? बाना। और आपको मालूम बाना का मतलब क्या है? आसा का मतलब है क्रिएटेड, बाना का मतलब है स्किलफुली क्रिएटेड। मेरे साथ बोलिए, स्किलफुली क्रिएटेड, सुंदर तरीके से बनाया। अपने साथ की बहन से बोलिए, आप सुंदर तरीके से बनाई गई, आप अद्भुत बनाई गई हैं, आप स्पेशल बनाई गई हैं। मुझसे भी तो बोल दीजिए कोई, आमेन, हालेलुया। वी हैव बीन क्रिएटेड, डिजाइन्ड बाय गॉड। और जब मैं इस वर्ड की स्टडी करने लगी, मैंने कहा, होली स्पिरिट, आपने ये बात कहलवाई, क्या स्पेशल है? और तब प्रभु ने कुछ बातें मुझे बोली। परमेश्वर ने दोनों को बनाया समान अपने स्वरूप में, लेकिन स्त्री में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज डाल दी। एक्स्ट्रा, आजकल एक्स्ट्रा का जमाना है ना, बाय वन गेट वन, एड ऑन्स ऑन पिज्जा एंड चीज। हमने क्या एक्स्ट्रा डाला?
एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। सबसे पहले आंसू किसके गिरते हैं? भाई लोग भी रोते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन सबसे पहले धारा किसकी गिरती है? हमारी। अच्छा हो तो भी रोते हैं, बुरा हो तो भी रोते हैं, गुस्सा हो तो भी रोते हैं, खुश हो तो भी रोते हैं। हालेलुया। ये वीकनेस नहीं है, ये वीकनेस नहीं है, ये मेरा और आपका वेपन है। हमारे आंसू वीकनेस नहीं है। जब हमारे आंसू राइट पर्पस के लिए बहते हैं, स्वर्ग सुनता है। हन्ना आंसू बहा बहा के मंदिर में बैठी थी, परमेश्वर के आगे रो रही थी। एली को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहोवा सुन रहा था। ओ, उसने बोला अगली ऋतु में तेरे एक पुत्र होगा। उसने कहा मैं उसे यहोवा को अर्पण कर दूंगी। और वो ऐसा प्रॉफिट बना जिसकी एक भी बात भूमि पर नहीं गिरी। एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी सिस्टर्स मेरे और आपके अंदर है। उसको शैतान का हथियार बनने ना दे। ध्यान से सुने, शैतान भी हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। वो चाहता हम अपने लिए रोते रहें। मैं बेचारी, काम के बोझ की मारी, मुझे कोई नहीं समझता, ये मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करता। फॉरगेट अबाउट इट। अगर यीशु मसीह प्यार करता है, दैट इज इनफ। वो जान दे सकता है, दैट इज इनफ। अगर उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया, तो उसके साथ और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। ब्लेसिंग्स क्यों ना देगा, तरक्की क्यों ना देगा, विवाह क्यों ना कराएगा, घर क्यों ना बसाएगा। ही विल डू ऑल फॉर हिज चिल्ड्रन। एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, इमोशंस, ये सब उसी में आते हैं। एक्स्ट्रा पेन बेयरिंग कैपेसिटी, दर्द सहने की क्षमता। हम सब बहनें दर्द क्या होता है जानती हैं, है ना? दर्द क्या होता है जानती हैं। भाई लोगों को भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड हैं घर में, कई बार मुझे बहुत भी दर्द होगा, मैं सह के काम कर लूंगी। उनको जरा सा सर दर्द होगा और ऐसा लगेगा पूरे अस्पताल को बुला लो। तुम ध्यान नहीं दे रही हो, मुझे माइग्रेन हो रहा है, तुम लाइट नहीं ऑफ कर रही हो, तुम मेरी चाय नहीं ला रही हो। कितनों के घर में यह सीन चलता है? हालेलुया, यू एग्री? मीन्स वो दर्द नहीं उतना सह पाते हैं। एंड वी कैन। दैट इज वाई यीशु मसीह ने हमें स्पेशली बनाया कि मैं और आप उसके उस दर्द को बांट पाएं। जो मरती आत्माओं के लिए दर्द है, उसको हम बांट पाएं, आंसू बहा पाएं। एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक्स्ट्रा पेन बेयरिंग, एक्स्ट्रा करेज, हिम्मत ना। कई बार लोग कहते हैं ना, स्त्रियां कमजोर हैं, विमेन आर द वीकर वेसल। फिजिकली हम शायद पुरुषों से ताकत में कमजोर हैं, बट स्पिरिट में हम करेजियस हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह मर गए, उनको कब्र में रख दिया गया। सारे चेले डर के मारे भाग गए, छोड़कर। भाग गए कि नहीं भाग गए? छुप गए कमरे में, कहीं रोमी लोग आके हमें ना पकड़ ले। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन, सब के बाद का दिन। और कुछ स्त्रियां हैं जिसकी लीडर मरियम मगदलिनी है, उससे चैन नहीं पड़ रहा है। मेरा प्रभु कहां है? वो यीशु जिसने मुझ में से दुष्ट आत्माएं निकाली, जिसने मुझे आजाद किया, आज उसे मार के कब्र में डाल दिया गया। आई वॉन्ट टू गो एंड अनॉइंट हिज बॉडी। मुझे अपने प्रभु के घाव पर मलहम लगाना है, क्योंकि उसने मेरे घाव को चंगा किया। आज कितने कहेंगे यीशु ने हमारे घाव को चंगा किया? क्या हम उसके घाव पे मलहम लगाने के लिए तैयार हैं? मरियम तैयार थी, और उसने अपनी कुछ फ्रेंड्स को कहा होगा, कौन कौन थी साथ में एग्जैक्टली नाम नहीं लिखा, कुछ स्त्रियां लिखा है, कुछ स्त्रियां। कहा होगा चलोगी मेरे साथ, चलोगी कब्र पर? उन्होंने कहा होगा रोमी सैनिक हैं, वो तो ढूंढ रहे हैं यीशु के चेलों को, मार देंगे। उन्होंने कहा मार देंगे तो मर जाएंगे, पर यीशु को देखने जाएंगे। हालेलुया। और मरियम गई, बॉब फटते ही सबत के पहले दिन के बाद के दिन मरियम और वो स्त्रियां पहुंचती हैं। और आपको मालूम है, वहां जाकर उस कब्र पर जब वो पहुंची, तो कब्र का पत्थर हटा हुआ था। स्वर्गदूत बैठे, एंजल्स को देखा उसने। सिर्फ एंजल तक सीमित नहीं रही, थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति खड़ा है, वो सोच रही है माली है, और वो कह रही है मेरे प्रभु को कहाँ रखा है? क्या आपको पता है? पहचान नहीं पा रही है, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया है। मेरे प्रभु को कहाँ रखा है? और तब यीशु मसीह कहता है हे मरियम,
और वो कहती है रब्बूनी, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और वो यीशु के चरणों पर गिर जाती। शी वॉज द फर्स्ट वन टू सी द रेजरेक्टेड क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह को संसार में लाने वाली भी एक स्त्री, कुंवारी स्त्री। क्या आप सोचती हैं आसान था यह कहना, जैसी प्रभु की इच्छा वैसा मेरे साथ हो? हमें बड़ा आसान लगता है ना, क्रिसमस प्ले करते हैं, मरियम ऐसे बैठी हुई है, स्वर्गदूत आता है, तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, मुझे तेरे वचन के अनुसार। इट्स नॉट इजी। आज के जमाने में इजी नहीं है, तब तो और पत्थर से मार देते थे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था सऊदी अरेबिया का, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईरान या इराक का था, और वहां एक स्त्री को पत्थर से मारा गया। उसको पकड़ा गया, एलिगेशंस लगाए, पति की गलती थी, बट दे स्टोन्ड हर। और वो वीडियो था, मैं देख नहीं पाई, बड़े बड़े पत्थरों से उसे कुचल रहे थे। और मैं सोच रही थी यही होता था उस समय में। मरियम अपनी लाइफ की रिस्क उठाकर प्रभु का वचन पूरा करने के लिए तैयार थे। आज थोड़ा सा हमें कष्ट हो जाता है, हम छोड़ देते यीशु मसीह को। हम पास्टर से कहने लगते अब हमसे चर्च में नहीं आ पाएंगे पास्टर, ये हो गया वो हो गया, हम दुआ नहीं कर पाएंगे, हमसे प्रार्थना नहीं हो रही, हमें बड़ा डिप्रेशन हो रहा है। कम ऑन बहनें, प्रभु के लिए बेटियों ने, बहनों ने इसी वचन में बड़े बड़े करेज के काम किए। स्त्रियों ने अपने विश्वास के द्वारा अपने मरे हुओं को जीवित पाया। इब्रानियों 11 में लिखा। हालेलुया। एक बोल्डनेस का आत्मा आज पवित्र आत्मा मुझे और आपको देना चाह रहा। मैं आपसे कहना चाहती हूं, फॉरगेट अबाउट योर प्रॉब्लम्स। मैं आपको बताऊं, आज से 15 दिन पहले मैं अपने बेड से उठकर वॉशरूम तक नहीं चल पा रही थी। मेरे इस नी में बहुत तकलीफ हो गई थी, ये घुटना मुड़ नहीं रहा था। मैं ऐसे लंगड़ा के, कभी कभी हस्बैंड पकड़ के मुझे ले जा रहे थे, बहुत सीवियर अटैक ऑफ पेन था। उसी में मैं बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन मैं कह रही थी प्रभु मुझे एनिमी ऐसे ग्रिप करके नहीं बैठा सकता, मैं नहीं बैठूंगी प्रभु। और उसी बीच में ये सारी बातचीत होने लगी कि हमें एक और सिटी में जाना था, प्रभु ने वहां रोका। और फिर ये डेज ओपन हुए और कुछ भी प्लान नहीं था। मैं बोलूं, मैंने प्लान नहीं किया, पास्टर ब्रायन ने प्लान नहीं किया, सिस्टर अलीवा ने नहीं, स्वर्ग ने प्लान किया। और हमें यही चाहिए, हमारे प्लान्स कैंसिल्ड, स्वर्ग के प्लान्स शुरू हो जाएं। बोलिए प्रभु मेरे प्लान कैंसिल हो जाएं। बोलिए स्वर्ग का प्लान मेरे जीवन में मेरे द्वारा पूरा हो। अद्भुत महिमा देखेंगे। और जब मैंने यस किया, मैं बहुत पेन में थी, मैंने कहा लॉर्ड आई एम सेइंग यस, आई एम सेइंग यस लॉर्ड, अगर आप इसमें हैं आई एम इन इट। अगर आप रास्ता खोलते जाएंगे हम चलते जाएंगे, बट यू हैव टू टेक, गिव मी ग्रेस। और बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु ने मुझे एक राइट मेडिकेशन तक पहुंचाया। एंड विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर मेरा पैर बहुत बेहतर हो गया। मैं चलकर आई हूँ, मैंने कोई व्हील चेयर नहीं ली एयरपोर्ट पे, अच्छा खासा चली हूँ। पेन है कोई बात नहीं, पेन है चला जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ा उठाना भी तो जरूरी है। सारा दर्द यीशु मसीह उठाए, सारी क्रूस वही सहे, हमें कुछ ना सहना पड़े। नो नो माय सिस्टर्स, ही हैज गिवन अस एक्स्ट्रा, ही डिजर्व्स एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा करेज मरियम के पास था, एक्स्ट्रा करेज उस मरियम के पास था जो कब्र पर गई। एक्स्ट्रा करेज उस मरियम के भी पास था जिसने इत्र को तोड़कर यीशु के चरणों पे डाल दिया। पापिन स्त्री थी, लोग उसको भी धक्का दे सकते थे। एक्स्ट्रा करेज 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के भी पास था। सारी ताकत चली गई, सारा पैसा चला गया। अब वो भीड़ में घिसट घिसट के जा रही है क्योंकि उसने सुना है यीशु है। और उस जमाने में अगर कोई अशुद्ध स्त्री जो स्त्री धर्म से है, अगर वो किसी रब्बी को छू ले, ओ पत्थर से उसको भी मार देते। बट उसे अपना फ्रीडम चाहिए था, उसने रिस्क उठा लिया। आप देख रहे हैं सिस्टर्स, प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है। परमेश्वर ने हम बहनों के अंदर, हम बेटियों के अंदर इन एक्स्ट्रा चीजों को रखा, एक्स्ट्रा करेज रखा है, एक्स्ट्रा ग्रेस और कंपैशन रखा है। अनुग्रह से भर देता प्रभु, तरस से भर दे। कभी कभी हम रास्तों में जाते ना, भीख मांगने वाले होते हैं, हमारा दिल बड़ी जल्दी से पिघलता, अरे कुछ कर दे, कुछ खिला दे, यू नो व्हाई। परमेश्वर ने डाला। और ये सब गुण क्यों दिए? लेके बैठ जाए, लेके एक दूसरे के साथ तुलना करें, कंपटीशन करें? नहीं, उसके राज्य को बनाए, उसके राज्य को बनाए।
बाइबल में बहुत स्त्रियां, मैं पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आपने कई बार पढ़ा होगा। हमने एस्तर का जिक्र किया, हन्ना का जिक्र किया, दबोरा नाम की एक स्त्री है जो बिल्कुल साधारण सी है, एक फैमिली वुमन है, लेकिन उस समय इजराइल में कोई लीडर नहीं है। सारे पुरुष डर के मारे भाग गए, क्योंकि सीसरा नाम का अत्याचारी राजा है, वो मार डालता है, उसके पास लोहे के रथ हैं। आज के दिनों में भी हम ऐसी सिचुएशंस देख रहे हैं, कठोर लोग राज कर रहे हैं बहुत जगहों पर, और घबराहट होती है। पर उस समय लिखा है दबोरा नाम की एक स्त्री, लपीदोत की स्त्री दबोरा, जो एक नबिया थी, खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी। मैं अक्सर कहती हूँ उसके पास कोई ऑफिस भी नहीं था। हम कई बार कहते हैं ना, हम तो पास्टर नहीं है, हम तो प्रचारक नहीं है, हम क्या सेवा करें। अरे खजूर के पेड़ के नीचे बैठी है, वहीं से सेवा कर रही है। आप अपने किचन में रहकर सेवा कर सकती हैं। खाना बनाते बनाते देशों के लिए प्रार्थना करेंगी और प्रभु वहां काम करेगा। मैंने अनुभव किया है, कपड़े धोते धोते पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहे और आप उसको करें, परमेश्वर काम कर देगा और महिमा उसको मिल जाएगी। राइट? दबोरा उठ खड़ी हुई और फिर उसके साथ साथ बाराक भी आया, और ना सिर्फ बाराक आया, सीसरा मारा गया। और वो पढ़िएगा बाद में, न्यायों 3-4 पढ़ लीजिएगा, वहां पर एक याएल नाम की भी स्त्री हुई है। सिस्टर एलिवा के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, याएल नाम की स्त्री हुई है। क्या करेज था। जब सीसरा उसके टेंट में आया, उसने उसको दूध देके कुछ देके कहा तू सो जा, उसे पता है ये शत्रु है परमेश्वर के लोगों का, और उसने चुपचाप उससे कहा तू सो जा, और फिर एक खूंटी लेकर आई लोहे की उसके कनपट्टी में। ना मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि किसी के जाके खूंटी गाड़ दीजिए, प्लीज दुआ करिए, प्रार्थना में आप शत्रु को पिन डाउन कर लेंगे। राइट? इन योर प्रेयर्स यू कैन पिन डाउन द एनिमी। थ्रू योर प्रेयर्स, सामर्थी प्रार्थना के द्वारा शत्रु समाप्त भी हो जाएगा। एक स्त्री, याएल नाम उसका। देयर आर इन्यूमरेबल लिस्ट जो मैं आपको गिना सकती हूँ। कुछ का नाम बाइबल में है, कुछ का नहीं। आज हम सुबह बात कर रहे थे, वो 2 धाइयाँ जिन्होंने मूसा का जीवन बचाया, उनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो एक ऐसे बच्चे के जीवन के लिए खतरा मोल ले रहे हैं जो इज़राइल का छुड़ाने वाला बनेगा। कई ऐसी स्त्रियां मुझे याद आ रही। वो स्त्री 2 दमड़ी जिसने दे दी, वो विधवा, उसका नाम नहीं है बट उसका स्मरण है। सो परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपनी बेटियों को बुला रहा है। और एक पद है जो बहुत ही सामर्थी पद है, भजन संहिता 68 का 11, साम 68:11। जब प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की सेना तैयार हो जाती है। हालेलुया! आज हमें सेना का रूप दिख रहा है। आमीन। आज बहुत सी सेना की बहनें हमने सामने आपको सामर्थ के साथ गीत गाते नाचते देखा। मुझे वही फील आ रहा था जब मरियम ने डफ उठाई और वो नाचने लगी और वो लाल समुद्र से पार करके निकले, उसने गीत गाया। सिर्फ हम गीत गाएं, हम इंजॉय करें, प्रभु के घर में बहुत अच्छा लगे और सब भूल के चले जाएं, ये प्रभु नहीं चाहता। आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से उसकी आज्ञा को प्राप्त करें, जैसे इन बहनों ने प्राप्त किया, जैसे मरियम ने प्राप्त किया, जैसे दबोरा ने प्राप्त किया। प्रभु वही मेरे और आपके साथ करना चाहता है। उसने मुझे और आपको उसी स्तर में रखा है। और परमेश्वर ने अपने वर्ड में लिखा, जब प्रभु आज्ञा देता है, शुभ समाचार सुनाने वालियों की सेना। आपको मालूम है, शुभ समाचार सिर्फ प्रचार नहीं है। गॉस्पेल इज नॉट ओनली वर्ड्स, गॉस्पेल हमारा जीवन है, सुसमाचार हमारा जीवन है। हम किसी को बहुत प्रेम से खाना खिला के भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। हम किसी को गुप्त में दान या भेंट देकर भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। हम किसी के लिए आंसू बहाकर दुआ करके भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। हम किसी को अपना समय देकर भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। प्रभु ने सबको यूनिक तरीके से इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। हर एक के लिए एक यूनिक कॉल है। और आज की शाम हम इसी वर्ड के साथ आए हैं कि आज प्रभु की महिमा उतर आए। आज प्रभु खुद आकर आप में से एक एक को स्पर्श कर ले और आपको आपके मैंडेट पे खड़ा कर दे, आपको उठा कर कहे, स्त्री उठ, अराइज माय डॉटर, अराइज माय डॉटर, क्योंकि मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी योजना है।
हमें कई बार बहुत सी चीज़ों को नो कहना पड़ेगा कि हम परमेश्वर की आवाज़ को यस कहें। और जब ये सेना तैयार होती है तो आगे लिखा है गृहस्थिन लूट बांट लेती हैं। मेरे साथ बोलिए गृहस्थिन। कितने गृहस्थिन है, कितनी हाउसवाइफ्स हैं यहाँ पे? हम सभी हैं, वर्क भी करते हैं, बट कभी कभी हम कहते हैं अरे हम तो बस हाउसवाइफ हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा काम है एक परिवार को देखना, संभालना, चलाना। बहुत सी स्त्रियां हाउसवाइफ्स ही थी, बट अपने ही घरों से उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। अपने घरों से उन्होंने बड़े बड़े प्रभु के दास और दासियों को नर्चर किया, अपने बच्चों को नर्चर किया। मैं हमेशा याद करती हूँ जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली की मदर सूजन वेस्ली, 18 बच्चों की माँ थी वो। 18 फुटबॉल टीम से भी ज्यादा बच्चे थे, और उन सबका पालन पोषण करती थी। लेकिन उसका एक नियम था, वो परमेश्वर के साथ समय बिताती थी। ये साहस, ये ताकत, ये असाइनमेंट आएगा कहाँ से? परमेश्वर की ओर से। हम अगर बैठेंगे ही नहीं तो प्रभु बात कैसे करेगा? उसने अपने बच्चों से कहा था, मेरा एक समय है, जब भी तुम अपनी मम्मी को एक शॉल के अंदर देखो तो कोई शोर मत मचाना। क्योंकि वो बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती थी कि बच्चों को एक तरफ बंद कर दे और दुआ करने कमरे में चली जाए। हम कई बार एक्सक्यूज देते ना, बच्चे हमें दुआ नहीं करने देते, ये रोते रहते हैं, चिल्लाते हैं, इनको खाना चाहिए, पानी चाहिए। कोई बात नहीं, आप अलग नहीं जा सकते, वहीं जहां हैं वहीं से शुरू करिए। और वो क्या करती थी, उसका एक प्रेयर शॉल थी, वो उस पूरे प्रेयर शॉल के अंदर ढक जाती थी। और उसके बच्चों को पता था इस समय मम्मी जो है वो जीसस से बात कर रही है। और फिर बच्चे शोर नहीं मचाते थे, वो रहते थे कमरे में, मम्मी है, वो अपना काम कर रहे हैं। और इस महिला ने इतने बड़े बड़े प्रभु के संतों को उत्पन्न किया, जो मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर बने। चार्ल्स वेस्ली, जिन्होंने 4-5 हजार हिम्स लिखे जो आज हम गाते हैं, ये उस माँ की प्रार्थनाएं और समर्पण है। गृहस्थिन लूट बांट लेती हैं, राजा जो है वो साकलों से बांध लेती। दैट मीन्स शैतान के भी कामों को हम बांधने की सामर्थ रखते हैं। आइए जल्दी से मैं आगे लेके चलूँ आपको, और फिर बस 10-15 मिनट बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इन सब कामों को करने के लिए, इन मैंडेट्स को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं रखा है। परमेश्वर हमें उन चीज़ों को करने के लिए ताकत भी देता है, ग्रेस भी देता है। स्वर्ग का काम करने के लिए हमें स्वर्ग का ही तरीका चाहिए। और वहां यीशु मसीह ने एक जगह पर पतरस से कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा। मत्ती 16:19 और मत्ती 18:18 में कुंजी की बात है, कीज की बात है। और दोनों जगह पर यह बात है कि स्वर्ग की कुंजी। 18:18 में लिखा है खोलने और बांधने की, 16 में लिखा है, 16:19 में लिखा, यहाँ पे 18:18 कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। और इसी के साथ लिखा यदि 2 लोग एक मन के हो जाएं, राइट। और 16:19 में लिखा, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। मैं अधिक उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं जल्दी से 4 कुंजियां आपको बताऊंगी जो हम सबको प्रभु ने दे रखी है, जो हमें पता होने चाहिए और हमें उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। क्योंकि अगर हमें पता होंगी तभी हम कुंजी का इस्तेमाल करेंगे और स्वर्ग खुलेगा। सबसे पहली कुंजी है की टू ओपन हेवेंस। कितने को खुला स्वर्ग चाहिए? खुला स्वर्ग मतलब प्रार्थना का उत्तर, प्रभु की उपस्थिति, आनंद, छुटकारा, राइट। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर आया और स्वर्ग खुल गया। ओपन हेवेंस। ओपन हेवेंस का एक ही कुंजी बाइबल में दी गई है, मत्ती 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग। द ह्यूमिलिटी ऑफ हार्ट। कई बार मेरा और आपका हृदय बड़ा कठोर हो जाता है, कभी कभी घमंड से भर जाता है, कभी कभी क्रोध से भर जाता है, आलोचना से भरा रहता है और सेवा भी करना मांगते हैं। ऐसे हार्ट के लिए स्वर्ग नहीं खुले। हन्ना के लिए स्वर्ग खुला क्योंकि उसने अपना हृदय उंडेल दिया प्रभु के आगे। एक नम्र हृदय, एक दीन हृदय स्वर्ग को हमारे लिए खोल देगा। सो पहली कुंजी है की टू ओपन हेवन इज अ सॉफ्ट एंड हम्बल हार्ट। हम प्रभु से कह सकते हैं, हम सबको अपना हृदय मालूम है, हमें पता है हमारा हृदय कैसा है।
परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु आज मेरे हृदय को नम्र करें, आज मेरे हृदय को दीन करें, ताकि मेरे लिए आपका स्वर्ग खुला रहे। और कई बार प्रभु हमें परिस्थितियों में जाने देता है कि हमारा हृदय रिवील हो जाए। जब सब कुछ अच्छा है तो हम कई बार प्रभु को भी नहीं खोजते, जब कठिन समयों में जाते हैं तब प्रभु को खोजते हैं, है ना, और तब हमारा हृदय प्रभु तैयार करता है। ओके, प्राइड, घमंड स्वर्ग बंद कर देता है। क्या स्वर्ग को क्या बंद करता है? घमंड। एक घमंडी था ना स्वर्ग में, बंद हो गया स्वर्ग, उसके लिए गिरा दिया गया। बट नम्र के लिए स्वर्ग खुलता है। सबसे नम्र व्यक्ति जो कभी इस पृथ्वी पर रहा है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेमना बन गया, यहूदा का शेर है वो, मेमना बन गया, नम्र हो गया, उसके लिए स्वर्ग खुल गया। जब वो स्वर्ग में गया, पिता ने कहा आ और अपने सिंहासन पर विराज, तेरा राजदंड, तू राज्य करेगा। सो नम्रता। जल्दी से दूसरी कुंजी में हम जाएंगे, की टू हीलिंग एंड मिरेकल्स। हम में से कितने लोगों को कभी ना कभी चंगाई और आश्चर्य कर्म की जरूरत पड़ी है, या पड़ती रहती, अभी भी होगी, अभी भी हो सकता है कुछ लोग हो जिनको चंगाई चाहिए। मुझे चाहिए, मेरे लिए आप ज़रूर दुआ करिएगा। बहुत सी बहनें हैं मेरे यहाँ, मुझे लगता है 100 के ऊपर। अगर 1 मिनट भी दुआ आप मेरे लिए दिन भर में करें। सिस्टर गायत्री के भी नी में थोड़ी तकलीफ है, हमारे घुटने प्रभु नए कर दे। आमीन। हमें नी सर्जरी नहीं करानी, यीशु मसीह आए और हमारे घुटने नए कर दे। आप करेंगे दुआ हमारे लिए, ताकि हम और ऐसे मिल सके, राइट? ओके, हीलिंग मिरेकल्स हम सबको चाहिए, है ना, और प्रभु चंगाई देता है। और चंगाई ऑपरेट करने का जो सबसे बड़ी कुंजी जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो यीशु के अंदर थी, वो है तरस और दया, मर्सी एंड कंपैशन। अगर हमारे हृदय में मर्सी नहीं है लोगों के लिए, तो हम कभी भी चंगाई के वरदान में ऑपरेट नहीं कर पाए। आप पढ़िएगा मत्ती 14:14, मरकुस 1:41 में लिखा, यीशु मसीह भीड़ को देखता था और तरस से, उसने निकल कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। चंगाई कब बहेगी हमारे अंदर से? जब हम लोगों के लिए तरस से भरे होंगे। हमें प्रभु से मांगना है, पहली चीज प्रभु हमें एक नम्र हृदय दे, दूसरी चीज क्या करे, हमें तरस से। कभी कभी कुछ स्त्रियां बड़ी कठोर हो जाती हैं, बहुत क्रूर हो जाती हैं, अपने ही बच्चों पे हम बहुत क्रूर हो जाते हैं। नो नो नो, तरस मांगे प्रभु से। जल्दी से तीसरी कुंजी, हम में से कितने चाहते हैं हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं? हम सबको जरूरत, हमें विजन्स प्रभु के दिखें, हम प्रोफेसी को समझ पाएं, हमें बाइबल समझ में आए, राइट? की टू स्पिरिचुअल साइट। कितनों को ये कुंजी चाहिए? मुझे बहुत चाहिए। मैं अक्सर अपने लिए दुआ करती हूँ, हे प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखूं। और जब ये दुआ करते हैं तो प्रभु हमें अद्भुत बातें दिखाता है। हम मांगते ही नहीं तो कैसे मिलेगा? सो की टू स्पिरिचुअल साइट, मत्ती 5:8, जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को, दैट मीन्स दे विल सी द थिंग्स ऑफ गॉड। अगेन प्योरिटी, शुद्धता। और मैं आज एक बात ऐड करना चाहती हूँ मेरी बहनों, आज ज़माना मीडिया का है, आज ज़माना इंटरनेट का है। और इंटरनेट का मतलब एक ऐसा नेट, एक ऐसा जाल जिसमें पूरी दुनिया उलझ चुकी है। उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं पाते, है ना? हम मसीह के लोग भी नहीं कर पाते। हमारा पैसा उसी में है, हमारा काम उसी में है, सब कुछ है, बट स्टिल वी नीड टू हैव बाउंड्रीज। हमें बाउंड्रीज बनानी है, बाड़ा बना के रखना है। जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा। आज बहुत से पाप आंखों के थ्रू हो रहे हैं। ये जो रील्स बन रही हैं, ये जो टिकटॉक्स बन रहे हैं, ये जो हार्मलेस दिख रहे हैं, फेसबुक पे आते हैं, इस पे आते हैं, उस पे आते हैं, एक देखो, दो देखो, फिर अचानक से तीसरा कुछ और बहुत सी अश्लीलता एंटर कर रही है। आप सहमत हैं मेरे साथ? हमारे घरों में एंटर कर रही है, हमारे बेडरूम्स में एंटर कर रही है। कीप अ चेक ऑन दैट। अगर आत्मिक दृष्टिकोण चाहिए तो देखना सही करना पड़ेगा। कुछ समय पहले मैं एक सीरियल देख रही थी, एक बहुत अच्छा इंग्लिश सीरियल था, इट वॉज स्टोरी ऑफ इंग्लैंड। और आपको पता है इंग्लिश सीरियल्स में बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सा हिस्ट्री होती है, और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ आती थी मुझे तुरंत उसको हटाना पड़ता था। लेकिन मैं इतना ज़्यादा उस स्टोरी में खोई हुई थी कि मुझे लग रहा मैं तो मैच्योर हूँ,
जैसे कोई ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा दृश्य, मैं उसे आगे बढ़ा दे रही हूं। लेकिन तब होली स्पिरिट ने बोला, ये क्या कर रही हो तुम? आगे तो बढ़ा रही हो, बट तुम्हारे माइंड में तो वो दृश्य आ चुका, तुम अलाउ कर रही हो, तुम्हारे घर में ये दृश्य चल रहा है। एंड आई वाज अलर्टेड। ही सेड, तुम्हारी आत्मिक आंखें कब बंद हो जाएंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तब मैंने प्रभु से क्षमा मांगी। मैंने कहा, लॉर्ड फॉरगिव मी। अय्यूब कहता, मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधूंगा कि किसी कुमारी की ओर कुदृष्टि। अय्यूब से सीखना है। प्रभु, मैं भी वाचा बांधूंगी कि मैं व्यर्थ की रील्स को अब देखना बंद। आपको पता भी नहीं चलेगा कब शत्रु यहां से एंटर करके यहां और फिर यहां उतर आएगा। इट्स वेरी डेंजरस। और जब आप प्योर रहेंगी तभी आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर पाएंगे। आप बच्चों पे तो चिल्लाते हैं, टीवी मत देखो, फोन मत देखो, लेकिन वो कहते हैं मम्मी कितना फोन देख रही है, राइट? सो जस्ट दिस स्पिरिचुअल साइट खुलना, आत्मिक दृष्टिकोण प्योरिटी के साथ, पवित्रता के साथ खुलेगा। दिल पवित्र होगा, विचार शुद्ध होंगे, तो परमेश्वर को बात करने में सरलता होगी। परमेश्वर डायरेक्टली आपको दिखाना शुरू कर देगा और आपसे बात करेगा। और चौथी और अंतिम कुंजी, की टू विक्ट्री, विजय की कुंजी। कितनों को चाहिए? सबको विजय चाहिए, है ना? हम सोचते हैं विजय बहुत लड़ाई करने से मिलती है। ठीक है, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हम दुआ में कहते हैं, प्रार्थना में हम युद्ध कर सकते हैं, आराधना में। बट मैंने एक चीज सीखी है प्रभु के वचन से, विजय पूरी तरीके से निर्भर होने पर मिलती है। टोटल डिपेंडेंसी ऑन गॉड। यहोशाफात राजा 4 सेनाओं से घिर गया है, 4 तरफ से लोग अटैक कर रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे लड़ूं, करूं क्या। तब प्रॉफिट को बुला के कहता है, पूछो प्रभु से, करूं क्या। ठीक है, मैं प्रभु स्ट्रैटेजी देता है, वर्शिपर्स को बुलाओ, सामने खड़ा करो, और वो गाएंगे यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की। तुम बस इतना करो, तुम बस वर्शिप टीम को लाओ। अगर यहोशाफात कहता, व्हाट सिली थिंग, 4 राजा आ रहे हैं, मैं वर्शिपर्स को भेज दूं, झांझ खांजड़ी लेकर, वो तलवारें लेकर आ रहे हैं। पर यहोशाफात ने कहा, आई विल टोटली डिपेंड ऑन माय गॉड। दाऊद कहता है, तू तो ढाल और भाला और हथियार लेकर आता है, मैं तो अपने यहोवा का नाम लेकर आता हूं। मेरे पास तो 5 ही पत्थर है, लेकिन मुझे पता है हर पत्थर के पीछे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। और चाहे वो 1 पत्थर निकले, चाहे वो 5 निकले, होली स्पिरिट लेकर जाएगा और उसको उसके माथे में गाड़ देगा, और उसी की तलवार से मैं उसे खत्म कर दूं। यह है प्रभु पर निर्भरता। मेरी बहनों, कई बार मैं और आप अपने युद्धों में अपनी दिमाग को लगाते हैं, 2 दूनी 4 और 5 और 6 करते हैं। आई टेल यू, कम ऑन योर नीज, आ जाइए प्रभु के आगे और सरेंडर कर दीजिए। जब मैंने अपने कुछ बड़े युद्धों को सरेंडर किया ना, मैंने कहा, लॉर्ड अब कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं पता, रखोगे तो ठीक, नहीं रखोगे तो ठीक, अब आप जानो। एंड तब परमेश्वर ने अपनी स्ट्रैटेजी देकर वो युद्ध जिता दिया। हालेलुया। आज प्रभु हमारे लिए करना चाहता है। आज प्रभु आपको बुला रहा है। मेरी बहनों, आप में से हर एक उसके लिए स्पेशल हो। हमने देखा, हम बहुत स्पेशली बनाए गए हैं, हमारे अंदर एक्स्ट्रा चीजें प्रभु ने डाली हैं इन अंत के दिनों में, ताकि मैं और आप बोल्डनेस में खड़े हो जाएं, मरियम के समान खड़े हो जाएं, हन्ना के समान खड़े हो जाएं, एस्तर के समान खड़े हो जाएं, और इन कुंजियों का प्रयोग करें। आपको याद रहेंगी ये 4 कुंजियां। सबसे पहली कुंजी है खुले स्वर्ग की कुंजी, जिसके लिए हमारे हृदय में क्या होना है? नम्रता होनी है, दीनता। दूसरी कुंजी क्या है? चंगाई और छुटकारे की कुंजी। उसके लिए हमने देखा हमें क्या चाहिए, उसके लिए हीलिंग एंड मर्सी एंड कंपैशन। और फिर हमने देखा आत्मिक आंखें खुलने की कुंजी। क्या चाहिए हमें? प्योर हार्ट, पवित्रता, प्योर हार्ट, प्योर आईज। एंड देन द लास्ट वन, की टू विक्ट्री, टोटल डिपेंडेंसी। और ये सब चीजें ऑपरेट करेंगी जब हम अपने प्रभु के साथ उस रिश्ते में आकर ठहरेंगे और सुनेंगे। जब उससे प्राप्त करेंगे तब झरना बहेगा, जब उससे प्राप्त करेंगे तब सामर्थी होंगे, जब उससे प्राप्त करेंगे तब बड़े बड़े कामों को हम करने पाएंगे। सो आप तैयार हैं प्रभु से प्राप्त करने के लिए? आप तैयार हैं? हमने वर्ड तो सुन लिया है, लेकिन वर्ड सुन के हमें चले नहीं जाना है।